जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मेरे लाडलो छोटे पोते पोतियों, थारे पेपर शुरू हो गए हैं जो हमारे स्कूल वाले हैं। तो मैं एक बार फिर तुमने आज याद दिवाऊँ हूँ, फोना तो बिल्कुल परहेज करके पढ़ाई में मन ला लो। या जब तो मेहनत करोगे तुमने बढ़िया नंबर मिलेंगे तो जिंदगी भर थारा भविष्य में थारा काम आऊंगे। इसलिए मैं आशा करूँ हूँ मेरे लाडलो मेरी बात ना मानोगे। तो साथियों, परमात्मा दे दे किसी न दुख। कुछ आदमी अपना अहंकार में घमंड में दुख मोल ले है, कुछ पैसे के लिए दुख ले है, और फिर जब जिंदगी उसका इम्तिहान ले है और किसी की उसका बददुआ लग गया और परमात्मा उसने उसका नतीजा दे है, फिर उसकी आंख खुले, फिर वो अपनी सारी गलतियां ने का एहसास करे, पछतावा करे, रोए है और अपनी जिंदगी खोने पर मजबूर हो जाए। इसी एक बात, एक बेटी का फोन आ गया, भाई ये सोशल मीडिया के कारण बहुत आदमी मेरी वीडियो देखने लग गए और उनने भाई मैं ये किसी ने कोई दुख तकलीफ है उन्हें फोन पर समाधान भी बताऊं, और कितने जाना जरूरी हो है, घना जरूरी हो उड़ा मैं जाऊं, नहीं तो भाई मेरे तो गाड़ी चलती नहीं, गोड्या में ज्यादा दर्द रहने लग गया। फोन पर समाधान बता दू, रास्ता बता दू हूँ, जिसका आपका झगड़ा हो उसका प्रधान का नाम बता दू हूँ, उनका नंबर बता दू हूँ, कुछ झगड़े उनके सुलझ जाए। लेकिन एक ईसाई बेटी का फोन आ गया तो उसने मेरे ताई बताई, दादा मैं बहुत दुखी हूं, दो मेरे बालक से हमने टेम्पोरिटी नहीं मिल रही, भूखे तेसाए रहा, भाई भाभी के ताने सुना है, वो भाई वाले बालक मेरे बालका ने पिटे हैं, न उन्हें स्कूल में भेजते, सरकारी स्कूल में भी उनका नाम नहीं लिखवाया, उनकी जिंदगी बर्बाद होने लग रही है और मेरी होगी। मगा लाडो के बात। तो एक बात और बताऊं मैं मेरे लाडलो, जो ये इस किस्म के ज्यादा दुखी आने फोन करो हो, थोड़ा हा भावुकों को फोन ना करिया करो, रोवो सबको मेरे बात समझ बनी आती, थोड़ा हा हौसला में बात करा करो। बेटी रोने लगी, फिर मैंने समझाई वा, मगा लाडो तू चुप हो जा, तेरा समाधान करवावांगे, तू कितनी बड़ी गलती कर रही हो, जब तू अपनी गलती का पछतावा मानना है तो न एहसास हो गया, उसका समाधान करवावांगे। तो वह फिर बताने लगी, ताऊ मैं फलाना गांव में ब्याह रखी थी, बड़ा सभ्य परिवार था, मेरे सासू ससुरे बहुत बढ़िया थे, मेरा घरवाला भी बढ़िया था, कोई किसी किस्म का नशा पता का कोई बैल नहीं था। लेकिन कुछ मेरी मां ने सहारा दिया, कुछ मेरा में जवानी का जोश था, मैं घमंड में आ गई और उनके साथ मैंने गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। घर का काम नहीं करूं मैं, वह मेरी बूढ़ी सासू फिर भी सारे काम करे, वह भी यह बात सोचे गई चुकरे छोरे का घर बस गया, और वह जो सैनी बीरबानी हो है वो सारी ये सोचा करे अकबर समाज में बदनामी ना हो, तेरा बेटा का घर बस गया। लेकिन मैं थोड़ी ही पीर में मेरी आदत खराब हो रही थी,
चाल चलन तो मेरा ठीक था, लेकिन शहर में जाना, बाजार में घूमना, वाहियात खर्चे करना, मऊड़े भी कुछ दिन के बाद में यो काम आना शुरू कर दिया। वो मैंने पैसे भी दे दें, फिर आखिर में लागे कहने बेटी एक नादान बहू ने इतना काम खा, घर तक बाहर जाना, पड़ोसियां का जाना है, बाजार में घूमना, शोभा नहीं देता। मेरा घरवाला भी लाग गया कहने। एक दिन वो नाटक गया था, लेकिन मैं फिर भी बाजार में चली गई। मैं शाम ना आई तो मैं उसने पीट दी। ये मन एहसास हुआ गलती मेरी थी, क्योंकि पति पत्नी ने बतला का काम करना चाहिए, और वो किसी जगह तो जान तो रोकें तो उसने रुकना भी चाहिए। मन इस चीज की खुंदक होगी। मैं अपने दोनों बड़कान लेकर अपना पियर में आ गई। उस टाइम मेरी सासू ने मैं समझाई भी बतेरी, और तो और जो थारी मर्दा की इज्जत होया करे पगड़ी, उस बेचारी ने अपना सर का कपड़ा तार के ओढ़ना तार के, और वो मेरे पाया का नहीं भी गिरा, लेकिन मैंने ठोकर तो भगा दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा में घमंड था। आके ने और दहेज का केस करवा दिया। केस हो गया, तारीख लागन लाग गई। वो इज्जत वाले आदमी थे, समझौते पर बात आएगी। और आजकल ये मैं बताया करूं भाई, ये हमारे पंचायती हैं जो कुछ एक ज्यादा नहीं थोड़े से हैं जो पंचायतियां बदनाम कर रहे हैं। वो दोनों औरतें इन झगड़िया ने खत्म को नहीं करवाते, उनके वकील हो जाए, क्योंकि दोनों आप सामने पी हुए हैं। गाड़ी आवे उसमें बैठा के ले जा, सामने आने बढ़िया होटल में बैठा के प्या के ले आवे, बढ़िया खाना खुआ के ले आवे। वो इस चीज नहीं देखा करते अगर भाई ये दो घर जोड़ने यो घर जोड़ने लाग रहा है, इनका दो जिंदगी वीरान होने लाग रही है, या दो इनके बालक से की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। वो अपना पेट भरना तो मतलब हुआ करे, उन्हें पेट भर का आकर हम वो नहीं इन बातों ना सोचते। नहीं तो ठीक आदमी बीच में आ जाए तो रिश्ते बच जाए हैं। बहुत रिश्ते बचे हैं जो कति टूटने का कगार पा जाए, जहाँ ठीक आदमी आ जाए बीच में, और जो इस किस्म के शराबी कबाबी हैं वो तोड़वा दे। तो दादा फिर हमारा भी समझौता करवा दिया 27 लाख में। पीछे मिल गए, दस्तक हो गए, हम रुपये लेकर आ गए। लेकिन उन तीनों आदमियों के आख्या में आंसू थे, मन देखे थे। ये मेरे वो बात याद आओ, माड़ा रहने लाग गई, पैसा था, भाभी पभी डठोरा तक काम लूं, उसने खुरका दो, पीछे लेकर बाजार में घूम आऊं, बालक ऊपर न हो गए। हाँ, उन बालका की भी कही थी अगर हमारे बालक हमने दे दो हम इन्हें पाल लेंगे, लेकिन मैं नहीं मानी। अगर हम अपने अपने बालका ने साथ ले जाएंगे। वो बिना बालका समझौता हुआ था 15 लाख में, लेकिन मैं भी लालच में आ गई। वो 12 लाख बालका ही परवरिश के बढ़ाकर 27 लाख कर दिए थे। तो फिर मेरी उल्टी गिनती शुरू होगी। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, वो पीछे खर्चन में आ गए। कुछ उस भाई ने खर्च लिए, कुछ बाबू ने खर्च लिए, और मेरे पैसे भी सारे खत्म हो गए। फिर मेरी सारी मरोड़ खत्म होगी, मेरा घमंड टूट गया, भाभी मेरे ऊपर हावी होगी। भाई उसकी बात ने काट नहीं सका,
बाबू मेरा मजबूर हो गया। मैं उस आगे रोऊं तो न्यू कहे छोरी तू मेरा भी टूक होगी, मैं की जाऊंगा इस उम्र में। यह बात तने पहले सोचनी थी जिस दिन तब माँ बेटी सलाह करके यो गलत काम करने लाग रही थी, और मैंने समझाई भी थी अग बेटी तू इस आदत में सुधार ले, पियर मेरे सासरे में बहुत फर्क होया करे है। ठीक साढ़े जो तुमने कर लिया वो कर लिया, लेकिन ये बूढ़े अपना अपन बदल कर बहू बन के और अपना घर बसा ले, लेकिन तू नहीं मानी जब ये मेरा भी इतना बुढ़ापा का टूक न खराब करेगी तू तो ये मिलाता हूँ। मेरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, ये मेरे दौर और कोई रास्ता नहीं। मैं इन्हें अपने बालकान लेकर खुदकशी करूंगी। मगर एक बात बता लाडो, कुकरम करे तन ना करे, घमंड करे तन ना करे, इन बालका का क्या कसूर है? इन बेचारा नहीं बकिए देख लिया, इनके ऊपर या लड़ाई क्यों लिया हुआ है? इन्हें बिना ही मौत क्यों मारा है? तू बेसिक मर गया, मैं इसके संभाली का कोई हिमाचल नहीं हुआ करता। मैं पहले कहा करूं जो लिविन वाली है, लो मैरिज वाली है, दहेज के झूठे केस करके न जा है, वह इनका मैं कोई हिमाचल नहीं हूं। लेकिन बड़का का क्या कसूर है? बोले बड़का ने बेर मेरे कौन संभाला गांडे के ठोकरा में रलते, इसलिए मैं खुदकशी करूंगी और बड़का ने साथ लेकर करूंगी। तो मैंने वो समझाई, फिर मैं बेटी करता रही कति गलती, फिर भी इन बड़का का मन रहम आ गया। इन बड़का के लिए मैं कोशिश करूंगा, देखा तेरी बात बन गई तो। मगर जितना तलाक होया था तन कै साल हो गया? इन मिला 9 साल हो गए, तो मेरे बालक भी बड़े बड़े हो रहे हैं, जब तो छोटे थे। मगा उड़ेगा और के मैं पता रहा हूं तने राजी खुशी का उनका दुख सुख का कहता हूं। हमारा गांव की उड़े 3-4 रिश्तेदारी और हैं, वो है भी मेरे सासू ससुरे भी खून के आंसू रोने लग रहे, उन पर भी परमात्मा ने दुखा पहाड़ घेर दिया। मगा क्यों? जिस टाइम मेरे वो पीछे दिए थे 20 लाख तो न कर लिए थे, कुछ घर थे कुछ रिश्तेदारी में कर लिए थे, लेकिन 7 लाख रुपये उन्हें ब्याज पे लिए थे मेरा आदमी ने, और वो महंगा ब्याज पर मिल रहे थे। वो उसने उसके 3 गुना दे भी दिए, 7 लाख के 20-21 लाख उतारे भी दिए, लेकिन वो पैसे घटे को नहीं, वो बढ़ते चले गए। वो उसने तंग करने लग गए, वो कर्जाले अच्छी बुंडी करने लग गए। आखिर में वो बेचारा यह सोच कर मरिया होगा, मन तक फेंटा था अगर भाई बालक तेरे पास रहे ना, घरवाली तेरे पास रही ना, कर्जा में तू दब लिया, तना इतनी तेरी कमाई है या तू इन्हें देने लग रहा है, फिर भी तेरा कर्ज नहीं उतरे, यानी कि तंग आकर वो भी खुदकशी कर गया। अरे मगा तना तो सत्यानाशन कति नाश ठा दिया, कति उजाड़ दिया, वो भी कोनी तो इब तू क्या करेगी और के समाधान होगा? फिर रोन लग गई। मगा चुप हो बेटी, मन आगे की बात बता, तेरा ससुरा फोन रखा करे। मगा उसका नंबर है, बेला नंबर पहले रहा था मेरे 2 रस है, ये बदल लिया तो बेरा नहीं। मगा उड आदमी नंबर ना बदलिया करते, नंबर तो ये थारे कैसे इसके संभाले जो छोटे बेचारा के और गंदी सोच के वाला को ही जो बदलिया करें बार बार। मैंने उसका नंबर दे, मैं उससे बात करूंगा। तो साथियों नंबर ले लिया, मैंने उससे बात करी। हेलो भाई कौन बोल रहा है? मगा भाई मैं फलाना बोल रहा हूँ खाप प्रधान। हाँ भाई सुनिया है नाम तेरा? मगर तेरा सुनिया था भाई, बढ़िया घर बस रहा था,
लेकिन उस बहू का घमंड के कारण, माँ की चीख के कारण बसा बसा घर तेरा उजड़ गया। बेटा भी एक था थारा, वो भी पास नहीं रहा। बोले हाँ भाई प्रधान जी, बोले कति दुख में कोई कमी नहीं रह रही है। पोता पोती मारे गए, बहू मारी गई, बेटा मारा गया। जी जरूर रहे हैं, फिर कुछ जीने वाली बात नहीं है, जिंदा लाश सा। और अपने यह सांस पूरे करने पड़ेंगे। रो रो का करने लग रहे हैं। कदे पोते याद आ जा, कदे बूढ़िया आ जा, कदे बेटा आ जा। और जो हमारा ऐसा हंसता खेलता परिवार था, उसका एकदम नाश हो जाए जो करे हो रहा यो मेरा। तो उस आदमी ने ना तो नींद रहा करती, ना भूख रहा करती। मगा भाई मनु मया बात। फिर मगा भाई मेरी सुन ले एक बार। उस तेरी बूढ़िया का फोन आया था मेरे दौर। और भाई वह रोई है चक्कर, बीच में बतलांदी भी रोए गई, लेकिन वो उसने चुप कराए गया। उसकी साथिया यह कहानी बन रही है। अरे बुआ न्यू कहता हूं, मैंने कोई रास्ता नहीं, मैं इन बड़का लेकर खुदकुशी करूंगी, क्योंकि मेरे आड़े रास्ते बंद हो गए हैं। माँ मेरी मर गई है, बाप की मेरी चालत नहीं रही। बाप अगर रोई तो बाप ने कहा बेटी तू मेरा भी बुढ़ापा का टूक होगी, कर रखे तनर भरू में। भाई उसका कि मैं समाधान हो उसका है। तो बोला प्रधान जी आप बता दो सारिया घूमो इन झगड़िया में। मैं कहा बता दे के मैं तो यह बात भी नहीं कर सकता। अगर भाई उनने तू मंजूर कर लिया, अपना घर रख ले, क्योंकि सारा का सारिया बर्बादी उस घमंड ने बहू के कारण हो रही है। फिर भी न्यू का आग्रह है, अकबर जिच्छी सुलझ जा उड़े सुलझा लेनी चाहिए। ये वो तेरे पोते हैं, थारा खून है, थारे वंश हैं, वो बर्बाद होंगे आंदेंगे। उन्हें टाइम पर रोटी भी नहीं मिल रही, भूखे तसाए रहे हैं, मामा वाले बालक पीटे जा हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बाकी दिन की तो चक्र भी चल लगा, पूछेंगे जब अगर भाई हम फलाने के पोते हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाना गांव के हैं, उसमें दर्द भी आओगा, बदनामी भी होगी। फिर बोले प्रधान जी देख घाट तक गाल नहीं रखी, दुश्मन इतना दुख नहीं दे जितना मैं ढोल बाजा बजा कर बहू ने लिया था, उसने मेरे ताई दुख दे दिया। फिर भी पोते पोते मेरे आज भी याद आओ, पोते दुख हम आज भी सहन नहीं कर सकते। ये बात ने बताई है न्यू बने दी। चलो ठीक से, अगर उसमें सुधार हुआ है तो आ जाएगी वो भी, हम उसने भी मंजूर कर लेंगे। और उसकी गलती माफ कर देंगे, ना माफ करने लायक नहीं थी जो घर नहीं उजाड़िया है। मगर ठीक से भाई मैं यह आस करूं था, वाक्य में भाई तू सियाणा मानस से, इज्जतदार मानस से, सुथरा बतलाया है। और वह उस बहू ने बता भी दी सारी की सारी गलती मेरी है, मेरे सासू ससुर एकदम तक बहुत बड़ी आदमी है। फिर बोला वो आ जाएगी। मगा एक काम करे, आ जाएगी वह, मैं तना बिठा ले चलूंगा, और फिर भी तू भारी रहेगा। उस गांव वाले भी न्यू कहेंगे अगर देख उड़त उनका ब्याज पर पिए ठुआ कर, और अपना बटिया ने भी खागी, और उसका बाप और उसका ससुराज भी ने अपने बड़कन और अपनी बहू ने लेना आया है। तेरी बढ़ाई भी बनेगी, और उस गांव में भी न्यू बेरा पड़ जाएगा वाक्य में उन अगला की गलती नहीं थी, इनकी गलती थी माँ बेटिया की। तू आ जा कल, और मैं तना अपनी गाड़ी में बैठा ले चलूंगा, किसी चीज से ना डरे तू, और दोनों भाई चलेंगे और अपने बड़कन ले आवेंगे। वो बोला ठीक से,
मगर एक बढ़िया न और बूझ ले बोला बड़े भाई महारा तेरी बढ़िया ऐसी है, वह कदे भी मेरा किसी काम में दखल नहीं दिया करती। मैं जो फैसले ले लिया रुक दे उसने नहीं मोड़े। वह ठीक है, वह इसमें कोई किसी किस्म की छानबीन नहीं करेगी। मगर बढ़िया है तब तू कल आ जाइए। तो साथियों अगले दिन मैं चला गया। उस आदमी ताई मैंने बता दी थी भाई तू उड़ा खड़िया पा जाइए। उड़ो चौक पर मैंने खड़िया पा गया। मैंने घंटी मारी, उसने फोन का दिया, कान का लाया। मैं समझ गया मका फलाना मानस से। मैं बोले रहा मका आज मान मैंने कार का शीशा तार लिया था, वो लखाया। हाँ प्रधान जी, मैं कहा आज मैं ये सू आ गया। हम बैठ के चले गए। तो उस दिन वो भाई भाभी भी ठीक बतलाई, क्योंकि उनने जो उसके पीछे खाने थे, जो इसकी इज्जत का सौदा करके ले आए थे, वो खत्म हो लिए थे। ये वो नवबोझ मान रहे थे। तो नचा पानी की करी, होका भरया, ठीक उसना आ बैठ करी। उसका भाई ने बूढ़ा बेचारा बोल बाला बैठा था कि उसकी कोई चालत नहीं थी, और उसने बता भी दी थी बेटी ने मेरा आग रामा केसनी हुई। वो सुतरा बतलाया, ठीक आदमी था। फिर बोलिया जी ठीक से आप इसने ले जाओ, आपकी मेहरबानी, लेकिन मैंने सर में आवा है, मैं आप आंख नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरी उस झगड़ा में चाली को नहीं, मैं मजबूर था। और प्रधान जी तन भी परमात्मा की तेन किते यो फेर इन बड़का में बसान लाग रहे हो, उसका फल जरूर देगा। मगर भाई ठीक से मत अपना फर्ज मानू, और भाई परमात्मा तो जो जिसा करेगा उसे फल देने लाग रहा है, तेरी मेहरबानी आ। तो साथियों हमने चाह पानी पी कर, हुक्का पी कर वो बाल के बैठा लिए। फिर मैं बोलिया मंगा भाई चल तेरा घर भी देख आऊंगा और तेना मैं छोड़ आऊंगा। वो रास्ते थे अप्रोच रोड जा था 5-6 किलोमीटर का। मगर तुमने 6-7 दिन मिलेंगे, मैं छोड़ आऊंगा। मुन छोड़ आया। फिर उड़ो उसने चाह बनवा दी। और साथियों देखो, जिस सासू ने इतनी रुआ गुजारी थी, उसने पता लग गया था जो वो आऊंगे, उसका सारा जहर लिकट गया था। अगर भाई बेटा गया तो बेटा की जगह पोते आ जाएंगे, दुख न भूल जाएंगे। उसने उतर दे साथ, और पोत्या की कोड़ी भर ली। कई साल की बात हो रही थी, बड़े बड़े हो गए थे। उस बहू ने पाया का नहीं हाथ करया, उस नवानो का खतला हाथ देकर ठाकर और छत्ती गला ली और रोन लाग गई दोनों जनी। फिर मैं बोले मगा बेटी रो मत ना, जो परमात्मा ने थारे बुरे दिन थे वो खत्म कर दिए हैं। ये तुम नया शरत सब क्या न भूल कर अपना घर न बसा कर, अरे ना अपने बड़का न पालो। ये थारा बुढ़ापा का शौक होंगे, इन पढ़ाओ लिखाओ और कामयाब करो। वाह बढ़िया बोली उसकी सासू। बोले ठीक से ताऊ पोते पोतिया तो आगे क्या हो है, हम तो इन की आस में बैठे थे, न इनकी भी आस खत्म होली थी। ये तेरा किसा कि मेहनत परमात्मा की मेहरबानी तुम्हारे फिर मिल गए, हम इन पालांगे। तो साथियों मुन्ना छोड़ के आ गया। ये मेरे यह बात जब याद आई, कल उस बहू का फिर फोन आया था मेरे दौर, दादा ताऊ ये मगा कोई ना एक बात से दादा कह ले ताऊ कह लेना। तो इस जनता ने प्यार तो मेरे ताई चौधरी देवलाल की डाल ताऊ का नाम दे रखा है। एक आदि तो मेरी उम्र की भी ताऊ कह दे है। कोई बात नहीं, इज्जत तो बोलना चाहिए, दादा कह लो ताऊ कह लो भाई कह लो, कोई बात नहीं, आदमी ने इज्जत तो बोलना चाहिए। मैं फलानी बोलू, मैं हाँ लाडो बोल। ताऊ मारे देखो वो इनका बाप तो आवे को नहीं, वो तो चला गया,
फिर वो 5-4 मानसा ने कट्ठे हो गया बात कह दी थी, सियाने आदमी थे तेरे के से बहुत छोरे ने ब्याज बतेरा तेरा कहन बड़का ना सताइए। उसने भी यह बात मान ली, अगर पता नहीं बड़का ही बदुआ की सेध जाएगी। उसने वो बात मान ली थी कि मैंने अपने आए कर लिए। फिर तो मारा 3 किले थे, मेरा ससुरा सासू करण के नहीं रह रहे थे, मैं एक लिकर के सकू थी। मन ने फिर सोची मारा बड़ा काम है, शहर तो दूर पड़ा है। मैं कुछ दिन कपड़े की दुकान पर चली गई, मैं सीख गई लेन देन सारा सौदा। एक अधवाड़ बेच दिया हमने, यानी कि भाई आधा किला। मारे घर में एक बढ़िया कमरा था, गाल में भरना था, उसका घर का नहीं भी था। मैंने वह कपड़े की और सौदे की दुकान कर ली, और वही बहुत बढ़िया चल रही है। नौकरी वाले तो भी ऊपर पड़ू मंगा लाडो बढ़िया, परमात्मा तेरा ऊपर राजी हो गया। आए सासू ससुरिया ने बोला मैं माँ बापा तभी ज्यादा मानो हूं, कदे भी कोई से की आवाज आ जा जब बाजी का जाया करूं, कोई चीज मांग ले वह मैं बनाऊं। मगर लाडो ठीक से उनकी दुआ ले जाइए, ये तेरे पाप उतर जाएंगे जो तूने करे हैं पहले, नहीं तो आगे भी भुगतने पड़ेंगे। तो भुगते लिए कई साल भुगते आई, तो बताओ थी मैं इतनी दुखी रही हूं। तो साथियों मेरा ये बात बताने का यो मतलब होया करे, मेरी लाडो बेटी होए, कदे भी अपनी माँ की, अपनी भाभी की, अपनी बाप की बात माँ कर अपना बसा बसा करना ना उजाड़ियो, क्योंकि जिंदगी भर क्या साथी हुआ करे हैं। वो पति परमेश्वर सासू ससुरे माँ बाप तो जन्म देने के और कर्मा के साथी नहीं हुआ करते। और भाई भाभी भी तुमने जब राजी बोलेंगे, तुम जब बढ़िया लागोगी, जब तुम साल 6 महीने में जाओगी 2-4 दिन डटन, वो थारे सीधे कोथली भी देंगे। अगर तुम पड़ के बैठ जाओगी तो उन्हें बोझ हो जाओगी, थारी कोई कदर नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी, ठोकर पर रखेंगे धंधा पीटना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी लाडो बेटियों, घमंड में आके, अहंकार में आके, डरानी सीख में आके अपना बसा बसा करना हो चढ़ियो। नहीं तो ठीक सही बेटी के तो वो सासू ससुरे बढ़िया थे, ठीक आदमी थे, न उठ ली। सारे सासू ससुरे भी से नहीं पाऊंगे, और बहुत जगह दूसरी ब्याह करवा ले हैं, वो तुमने फिर वो उड़ा बढ़न भी नहीं देंगे। इसलिए कदे भी छोटी मोटी तकरार पे, गलती पे वीर मर्द की हो जाए है, सासू की साथ हो जाए है, उसने दिल तो बाहर ना दियो, नहीं तो लोग थारा मजाक बनाकर थारा घर न तोड़वा के और उजाड़ के न ढूंढ बनवा देंगे। इसलिए छोटी मोटी तकरार होता अपने भीतर सुलझा लियो। आशा करूं मेरी बात आप अमल करोगे, और किसी की कोई छोटी मोटी तकरार चल रही है तो इसमें न भूल कर और राजी बोल का घमंड छोड़ कर अपनी सासू का कहने मंडल जाओ, अपना पति का कहने मंडल जाओ, और अपने घर बसा लो, नहीं तो ऐसी बर्बाद हो जाओगी, ना जी सकोगी ना मर सकोगी। तो साथियों बताइयो, उन जिसका कारण उस बाप का और माँ का बेटा मर गया, जवान बेटा चला गया, उनने उस बहू ताई माफी देकर उल्टा अपना घर में रख कर ठीक कराया, गलत कराया। और भाई जो जिसने इतनी गलती कर रखी थी घमंड में, मन ने उसकी मदद करके न और वह वापस उड़े पहुंचवा दी, तो गलत होया है, ठीक होया है। मेरा तो दिमाग में बजी सी आई, मनवा कर दी, लेकिन आप बुद्धिजीवी भी हो, आप भी बताइयो ये फैसला किसा रहा। और ये शेयर करते रहा करो, आप शेयर मांगो, बचा ले समाज ने। हमारे निदान बालक पता नहीं क्या गलती कर दे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बापा की भी इज्जत का दाग ला दे हैं,
और उनके बुढ़ापा न खराब करते हैं। तो साथियों मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।